इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची अरविंद केजरीवाल के घर। तो बड़ी खबर, केजरीवाल को नोटिस देने पर पहुंची है टीम। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच को घर के अंदर फिलहाल नहीं जाने दिया जा रहा है। केजरीवाल के घर के बाहर ये टीम मौजूद है। अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर, उनके आवास के अंदर वो जाना चाहती है, लेकिन फिलहाल अनुमति नहीं दी जा रही, उनको नहीं जाने दिया जा रहा। बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दी तस्वीरें आपको अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर की दिखा रहे हैं। केजरीवाल के घर के बाहर टीम की मौजूदगी है और इस बीच वो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करना चाहती है, मिलना चाहती है, उन्हें नोटिस देना चाहती है, आतिशी को भी। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। केजरीवाल को नोटिस यहां पर देती हुई क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो नजर आएगी। क्राइम ब्रांच को घर के अंदर फिलहाल जाने नहीं दिया जा रहा है। तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो वहां कवरेज के लिए पहुंचे हैं, उनसे भी लगातार यहां पर बात करने की कोशिश मीडिया कर्मी नजर आ पा रहे हैं कि किसी तरह से उनको अंदर जाने की अनुमति दी जाए और जो भी उनकी कार्यवाही है वो यहां पर सही तरीके से सुचारू रूप से चलती हुई नजर आए, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है। जाहिर तौर पर अभी यहां पर तमाम तरह की ऐसी गतिविधि नजर आएगी और उसी को लेकर अब क्राइम ब्रांच को फिलहाल घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। केजरीवाल के बाहर, घर के बाहर टीम की यहां पर मौजूदगी देखने को मिल पा रही है। और लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर की। दरअसल आपको बता दें खरीद फरोख्त का ये मामला है, क्योंकि लगातार लंबे समय से अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनके कई ऐसे विधायक जिनसे संपर्क करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। 25-25 करोड़ का ये ऑफर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों को दिया जा रहा है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते बीजेपी अब इस पूरे मामले पर हमलावर होती हुई नजर आई। बीजेपी उनसे सवाल पूछती हुई नजर आई कि ठीक है, अगर आपके विधायकों से संपर्क किया जा रहा है तो आप उनकी सूची, उनके नाम यहां पर बताइए, मीडिया के सामने सार्वजनिक कीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन उन नामों को भी यहां पर सार्वजनिक कीजिए जिनको यहां पर फोन बीजेपी की तरफ से किया गया है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से लगातार ये शिकायतें की गई, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो अब अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल से वो मुलाकात करना चाहती है, नोटिस उनको देना चाहती है और उसके बाद कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जिसको जानने बेहद जरूरी हो जाता है और वो अरविंद केजरीवाल से पूछेंगी, क्योंकि आपको बता दें कि पहले ही अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ी हुई थी। ईडी ने कई बार समन यहां पर जारी किया था, किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल यहां पर पेश नहीं हुए थे और गैर कानूनी इस समन को बताया गया। लेकिन अब एक और मुश्किल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर है और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद शायद केजरीवाल इनसे मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर कानूनी प्रक्रिया है और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करना भी बेहद जरूरी इस टीम के लिए हो जाता है। लेकिन फिलहाल अनुमति नहीं दी जा रही है। जो गार्ड वहां पर मौजूद हैं वो फिलहाल मना कर रहे हैं, अंदर जाने की कोई अनुमति नहीं है और ऐसे में क्राइम ब्रांच की टीम बाहर खड़े होकर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रही है और अब से कुछ ही देर बाद शायद उनकी मुलाकात हो जाएगी, वो नोटिस चस्पा करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला, जिसकी वजह से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार लगातार बीजेपी पर कई तरह के आरोप यहां पर लगा रही थी। ऐसे में अगर बीजेपी का जिक्र किया जाए तो बीजेपी भी कई तरह से सवाल यहां पर पूछती हुई नजर आ रही थी और उन्हीं सवालों के जवाब के लिए क्राइम ब्रांच की टीम अब यहां पहुंची है। पहले ईडी का समन यहां पर भेजा गया था। जाहिर तौर पर मुश्किलें अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई नजर आई थी, लेकिन अब क्राइम ब्रांच की टीम जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंची है उससे भी अब अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में केजरीवाल क्राइम ब्रांच की टीम के सवालों का जवाब किस तरह से देते हैं उस पर भी हर किसी की नजर है। ये तमाम जो मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद हैं वो लगातार क्राइम ब्रांच की टीम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम की जो कानूनी प्रक्रिया है वो अब किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अब चूंकि कानूनी प्रक्रिया है तो जाहिर तौर पर क्राइम ब्रांच की टीम भी किसी भी तरह से मीडिया से बात नहीं करेगी जब तक उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से नहीं हो जाती है। वो नोटिस अरविंद केजरीवाल को नहीं दे देते हैं और फिलहाल इंतजार यही किया जा रहा है, क्योंकि विधायकों की खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही थी और इसी के चलते बीजेपी की तरफ से शिकायत की गई, जहां अब सीएम आवास के बाहर इस तरह की तस्वीरें सामने आ पा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमित, देखिए पहले ईडी का समन यहां पर भेजा जा रहा था, हालांकि अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे थे, गैर कानूनी से बताया जा रहा था, मुश्किलें बढ़ रही थी, लेकिन अब क्राइम ब्रांच की टीम उनके आवास के बाहर है तो अब तो और मुश्किल बढ़ गई है अरविंद केजरीवाल की।
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो पहुंची है और खुद जो एसीपी हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। हालांकि अभी क्राइम ब्रांच की टीम को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इससे पहले देर शाम भी जो क्राइम ब्रांच की टीम थी वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंची थी उनको नोटिस देने के लिए कल। लेकिन आम आदमी पार्टी के सूत्रों का रात ये दावा था कि उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया और जो क्राइम ब्रांच की टीम थी वो बिना नोटिस दिए ही वापस लौट गई। आपको जानकारी दे दें कि कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर अपने एमएलए की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। उसी मामले में ये जो नोटिस है वो दिया जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से बात करें तो बीजेपी के जो दिल्ली बीजेपी के नेता थे उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की थी और ये आम आदमी पार्टी की शिकायत की थी कि हमारी पार्टी को बेवजह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया था कि उनके विधायकों को 25-25 करोड़ का लालच देकर उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो ये विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको लेकर जो क्राइम ब्रांच की टीम है बिल्कुल खरीद फरोख्त का मामला, और ये कोई पहली दफा आरोप बीजेपी पर आम आदमी पार्टी ने नहीं लगाया। पिछले साल का भी अगर नमित जिक्र किया जाए, और ध्यान भी होगा आपको किस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती हुई नजर आती है कि बीजेपी उनके विधायकों को यहां पर तोड़ने की कोशिश कर रही है, उनसे संपर्क और 25-25 करोड़ का ऑफर दे रही है। लेकिन एक बार फिर से किस तरह से मुश्किलें बढ़ती है ये आने वाला समय बताएगा। जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया नमित त्यागी आपका।